बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा 7वीं गणित में आरेख पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं एक ग्राफ और वो कैसा होता है, इस पर नज़र डालते हैं। बच्चों आप स्क्रीन पर ग्राफ पेपर को देख पा रहे हैं, जहाँ पर आपको क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं दिखाई दे रही है। बच्चों यहाँ पर कुछ लाइनें मोटी बनी हुई है और कुछ लाइनें पतली और भी पतली लाइनें बनी हुई है। जो सबसे मोटी लाइन है वो कितनी दूरी पर है बच्चों? लगभग 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उससे पतली वाली आधे सेंटीमीटर की दूरी पर है और छोटे वाली 1 मिलीमीटर की दूरी पर बनी हुई है। बच्चों इस ग्राफ में आपको 2 लाइनें दिखाई दे रही होंगी काले कलर की, आप देख पा रहे हैं बच्चों। एक लाइन है क्षैतिज, दूसरी लाइन है ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज लाइन के बच्चों एक्स अक्ष कहते हैं, जबकि ऊर्ध्वाधर लाइन को हम वाई अक्ष कह देते हैं। ये वाई अक्ष है बच्चों, इसको हम वाई अक्ष कह देते हैं। अब यहाँ पर दोनों लाइनें जहाँ एक दूसरे को काट रही है बच्चों, उससे हम कहेंगे मूल बिंदु। क्या कहेंगे बच्चों? इसको मूल बिंदु। इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष में बच्चों शून्य के दाईं ओर धनात्मक होता है और जबकि शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक होता है। ऐसे ही वाई अक्ष में शून्य के ऊपर की ओर धनात्मक होता है, जबकि शून्य के नीचे की ओर ऋणात्मक होता है बच्चों। यहाँ पर बच्चों ये 4 चतुर्थांश में बटा हुआ है। इसको हम बोलेंगे पहला चतुर्थांश। घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे बच्चों। उसके बाद यहाँ पर आता है दूसरा चतुर्थांश, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका तीसरा चतुर्थांश और फिर यहाँ पर आता है चौथा चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में हम देखेंगे बच्चों, ये एक्स अक्ष में धनात्मक है, वाई अक्ष में भी धनात्मक है, अर्थात यहाँ पर जो बिंदु होंगे वो दोनों धनात्मक होंगे, अर्थात प्लस प्लस में होंगे। दूसरे पक्ष में, दूसरे चतुर्थांश में आते हैं बच्चों, तो यहाँ हम देखते हैं एक्स अक्ष ऋणात्मक है जबकि वाई अक्ष धनात्मक है, अर्थात ऋण और धन को प्रदर्शित किया जाता है। तीसरे चतुर्थांश में आप आकर देखेंगे बच्चों, एक्स अक्ष ऋणात्मक है जबकि वाई अक्ष भी ऋणात्मक है, अर्थात ऋण और ऋण को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। फिर चौथे चतुर्थांश में जाते हैं तो देखते हैं बच्चों, एक्स अक्ष आपका धनात्मक है जबकि वाई अक्ष क्या है? ऋणात्मक है, अर्थात धन और ऋण को प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों कागज के तल को निर्देश तल कहते हैं। इस पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम गणितज्ञ रेने कॉर्थ ने किया था। ध्यान सुनिए बच्चों, इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले गणितज्ञ रेने कॉर्थ ने किया था। उनके याद में निर्देश तल को हम कार्तीय तल भी कहते हैं। बच्चों इसमें पैमाना होता है, और पैमाना होता क्या है, चलिए इस पर हम विचार करते हैं। पैमाना, हम आखिर ग्राफ बनाते समय पैमाना क्यों लेते हैं? बच्चों यदि निर्देशांक में प्राप्त अंक ज़्यादा बड़ा हो, जिन्हें ग्राफ पेपर में दर्शाया जाना संभव ना हो, तो ग्राफ खींचते समय उचित पैमाना मानकर निर्देशांकों को दर्शाया जा सकता है। इसी प्रकार निर्देशांक बहुत छोटे होने पर उचित पैमाना मानकर हम निर्देशांकों को दर्शा सकते हैं। चलिए बच्चों एक उदाहरण पर विचार करते हैं। किसी गांव की विभिन्न वर्षों की जनसंख्या निम्नानुसार दी गई है। वर्ष दिया हुआ बच्चों और जनसंख्या है। वर्ष को एक्स अक्ष में दर्शाया जाना है जबकि जनसंख्या को वाई अक्ष में। वर्ष में 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005, जबकि जनसंख्या में दिया हुआ है 500, 670, 720, 860, 940 और 1000। उपरोक्त आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर दर्शाइए। चूंकि आप प्रश्न देख पा रहे हैं बच्चों, चूंकि यहाँ प्राप्त अंक जो जनसंख्या के रूप में दिया हुआ है वो ज़्यादा है। आप प्रश्न को एक बार और देख लीजिए बच्चों, यहाँ जो प्राप्त अंक है जनसंख्या के रूप में वो ज़्यादा है, अर्थात 500 है, 670 है, 720 है, 800 है, 940 है, 1000 है। यहाँ ज़्यादा दिया हुआ है, जिसे ग्राफ पेपर पर दर्शाना संभव नहीं है, इसलिए हमें उचित पैमाना मानना होगा। मान लीजिए हम पैमाना के रूप में मानते हैं, मान लीजिए हम पैमाना मानते हैं बच्चों कि एक्स अक्ष में एक्स डेश अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक मिलाकर इस अक्ष पर हम 10 छोटे खंड को 10 छोटे खाने बराबर हम 1 वर्ष मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों? 10 छोटे खाने जो दिया हुआ है मिलीमीटर में, उसे हम 1 वर्ष मानते हैं। जबकि वाई अक्ष में जाते हैं तो इस अक्ष पर वाई अक्ष में 10 छोटे खाने को हम मान लेते हैं 100। क्या मान लेते हैं बच्चों? 100, अर्थात जनसंख्या में 100 मान लेते हैं इसको, कि 10 छोटे खंड बराबर 100 माना जाएगा। अर्थात हमें पैमाना अनुसार अगर हमको मानते हैं 500 की जनसंख्या के लिए हमको 50 छोटे खाने, अर्थात 50 छोटे खाने या 5 बड़े खाने लेने होंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों इसका ग्राफ कैसा बनेगा। बच्चों ग्राफ इस प्रकार बनेगा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक तरफ
जनसंख्या है और दूसरी तरफ है वर्ष दिया हुआ है बच्चों। अब वर्ष में 2000 से शुरू होकर 2000, 2001, 2002, 2003 इस तरह से 2005 तक का दिया हुआ है बच्चों। जबकि जनसंख्या में 100, 200 हमने माना है, 100, 200, 300, 100 के अंतराल में हमने माना 100, 200, 300, 400, 500 ऐसा करते हुए हमने 1000 तक बनाया। अब जब जनसंख्या 2000 थी तो वर्ष था, जनसंख्या 500 थी तो वर्ष था 2000 बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। जब जनसंख्या 500 थी तो वर्ष 2000 था, तो वहाँ पर को हमने नाम दिया बिंदु ए। ध्यान से देखिए बच्चों ग्राफ पर, वैसा ही जब 2001 था तो वहाँ 670, उसको हमने नाम दिया बी। जब जनसंख्या 720 था तो वर्ष था 2002, हमने उसे नाम दिया सी। इसी प्रकार डी, ई और एफ हमने नाम दिया और ग्राफ पर इसको प्रदर्शित किया है। आप सबने इसको ध्यान से देखा बच्चों और आप इसको समझ में भी आया होगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों प्रश्न है, निम्न बिंदुओं को ग्राफ में प्रदर्शित कीजिए। 2, 5, -3, 4, 1, -1, -3, 2, 0, 6, -3, 0, 0, 4। बच्चों यहाँ पर जैसे 2, 5 है तो x अक्ष में 2 और y अक्ष में 5। इसी प्रकार -3 है, x अक्ष में -3, y अक्ष में 4। तो सभी में x अक्ष और y अक्ष के मान दिए हुए हैं और दोनों मिलकर बनते हैं निर्देशांक। क्या बनते हैं बच्चों? निर्देशांक। और इन्हीं निर्देशांकों को हमको ग्राफ पेपर पर क्या करना है बच्चों? प्रदर्शित करना है। तो आइए देखते हैं बच्चों किस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले इस तरह से आपको अक्ष खींच लेना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों एक्स एक्सिस में इधर को हम धनात्मक मानेंगे, ऊपर को हम मान लेते हैं वाई अक्ष में धनात्मक, एक्स अक्ष में ऋणात्मक बाईं ओर और वाई अक्ष में ऋणात्मक नीचे की ओर। और ये होता है बच्चों मूल बिंदु है। ये इस तरह से इसको हम लिख लेते हैं। अब पहला निर्देशांक था 2, 5, तो एक्स अक्ष में 2 अर्थात यहाँ, और वाई अक्ष में 5, 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात यहाँ पर आएगा बच्चों 2 और 5। ये इस तरह से प्रदर्शित कर देंगे। उसके बाद दिया हुआ है बच्चों 2, 5 के बाद -3, 4, 1, 2, 3 यहाँ पर -3 है और 4 वाई अक्ष में 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर मिलेगा बच्चों, यहाँ लिख देंगे हम -3 और 4। फिर आते हैं बच्चों अगला निर्देशांक जो लिखा है 1, -1, तो 1 एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में ऋण यहाँ पर, ये दोनों आपस में यहाँ पर मिलेंगे बच्चों। इस तरह से हम चाहे तो मिला सकते हैं या नहीं मिलाएंगे तो भी ग्राफ में मिला हुआ दिख रहा है आपको। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 और -1, 1 और -1। फिर है बच्चों अगला है -3, -2, 1, 1, 2, 3, -3 और -2 अर्थात यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर मिलेगा बच्चों -3, -2, ये इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा उसका बिंदी -3 और -2 यहाँ पर आप प्रदर्शित करेंगे। आप चाहें तो इस तरह से आप डॉट से शो कर सकते हैं, वैसे डॉट से शो करने की आवश्यकता ग्राफ पेपर पर नहीं है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 0, 6, ये तो 0 आपका मूल बिंदु हो गया बच्चों। 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ हम लिख देंगे 0 और 6। फिर आगे बढ़ते हैं -3, 0, 1, 2, 3 यहाँ पर -3 है बच्चों और ये 0 है। वाई अक्ष -3 पर एक सेक्शन दर्शाएंगे, 0 आपका मूल बिंदु हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -3 और 0। इसी प्रकार 0 और 4 दिया हुआ है, 0 और 4 अर्थात नीचे आएगा बच्चों 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे हम 0 और 4 को। तो इस तरह से आप इसी ग्राफ पर बहुत अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हैं, बिना त्रुटि के प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों प्रश्न है, बताइए निम्न बिंदुएं किस चतुर्थांश में हैं? 2, -2, -4, 4, -5, -4, 2, 0, 5, 4, 0, -4 और 0, 6। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि चतुर्थांश जो हम इससे पहले हमने पढ़ा है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, पहले चतुर्थांश में धन, दूसरे चतुर्थांश में ऋण और धन, तीसरे चतुर्थांश में ऋण और ऋण, जबकि चौथे चतुर्थांश में हम धन और ऋण वाले निर्देशांक को प्रदर्शित करेंगे। अब आइए देखते हैं बच्चों जो निर्देशांक दिया हुआ है वो किन किन चतुर्थांशों पर स्थित है। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है 2, -2 अर्थात पहले धन है बाद में ऋण है, तो ये चौथे चतुर्थांश में प्रदर्शित किया जाएगा बच्चों। फिर दिया हुआ है ऋण 4, धन 4 अर्थात पहले ऋण है फिर बाद में धन है, तो ये हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश में। ध्यान समझेंगे बच्चों, यहाँ पर दोनों ऋण में है, ऋण 5, ऋण 4,
तो दोनों रीढ़ कहाँ पर होता है बच्चों, ध्यान से समझिए, ध्यान लगाइए, कहाँ पर था दोनों रीढ़ में, तीसरे चतुर्थांश में। आपने बिल्कुल सही सोचा, तीसरे चतुर्थांश में है। अब हम आते हैं 2 और 0, तो 2 यहाँ पर तो एक्स अक्ष में आएगा और 0 तो मूल बिंदु है बच्चों, तो इसे हम लिखेंगे एक्स अक्ष पर। कहाँ पर है ये, एक्स अक्ष पर है, बल्कि किसी चतुर्थांश में नहीं है। 5 4, 5 भी धनात्मक है, 4 भी धनात्मक है, दोनों धनात्मक है, तो ये पहले चतुर्थांश पर स्थित होगा। अब यहाँ पर देखिए 0 और ऋण 4 दिया हुआ है, तो 0 मूल बिंदु हो जाता है, जबकि ऋण 4 आपका किस अक्ष में आएगा बच्चों, वाई अक्ष में आएगा, तो इसे हम लिखेंगे वाई अक्ष पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है बच्चों, वाई अक्ष पर स्थित है। अब आते हैं अगला 0 और 6, तो 0 आपका मूल बिंदु हो गया, जबकि 6 वाई अक्ष पर चला जाएगा, धनात्मक है, तो यह भी कहेंगे हम वाई अक्ष में। कहाँ पर स्थित है बच्चों, यह भी वाई अक्ष पर स्थित है। तो इस तरह से हम इसको प्रदर्शित करेंगे, दर्शाएंगे और समझ सकते हैं कि किस चतुर्थांश में दिए गए निर्देशांक स्थित है। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज क्लास यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।